नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक एलपी के संदर्भ में एक न्यूज़ आई है जो कि आपको समझने की चीज़ है। चूँकि आप कल एलपी बनेंगे या आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हैं रेलवे के, तो किस तरीके से वहाँ पे काम होती है और किस तरीके की वैकेंसी अभी खाली है जिसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटी होती है। तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये एक चीज़ें जो छपी है वो थोड़ा आप कह सकते हैं इसको इस तरीके के नहीं होने चाहिए कि देखिएगा, लोको पायलट की गिरफ्तारी से जो क्रू है उसमें जो है वो हंगामा हुआ है क्रू लॉबी में। अब चूँकि लोको पायलट की गिरफ्तारी क्यों हुई उसके पीछे की वजह भी मेन ये है कि वैकेंसी आ नहीं रही है, वैकेंसी कम है और कम है इन द सेंस कि लोग कम काम कर रहे हैं एलपी में या एलपी में। और जिसकी वजह से उनका जो वर्किंग आवर है वो कई बार 12 घंटा 18 घंटा तक जा रही है और इस वजह से अधिकारी लोग उन पे और दबाव बना के काम करवा रहे हैं और यही हो जाता है कन्फ्लिक्ट की वजह। आप काम भी करवा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है ना कि चूँकि रूल रेगुलेशन ऐसा है कि इतना घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराना है। और जैसे सपोज़ मान लिया कि 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, एक एक्सेस की मैं बात करूँ, हालाँकि 8 ही घंटा काम करना है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराना है और अगर 16 घंटा मान लिया आपसे किसी अधिकारी ने काम करा लिया, तो वो फँस सकता है। तो वो क्या करेगा कि पेपर में आपका 12 घंटा ही दिखाएगा। अब 4 घंटे का आपको तो नहीं दिखाने की वजह से पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कई बार क्या होता है ना कि मज़दूर की तरह काम करो और पैसे भी नहीं मिलेंगे और ऊपर से गालियाँ वगैरह भी। आप जाएँगे रेलवे में तो आपको पता चलेगा कि जितने भी सीनियर ऑफ़िसर हैं या सीनियर अधिकारी हैं, जितने भी आपको मिलेंगे, सब गाली से ही बात करते हैं। चूँकि ये ऐसा आप कह सकते हैं हार्डवेयर टाइप का वहाँ पे आदमी मिलेंगे, जो कि हमेशा इसी तरह के लैंग्वेज में बात करेंगे। तो कहीं न कहीं कोई भी ऐसा पढ़ा-लिखा बंदा अब तो नया जाता है जो कि खुद पढ़ा-लिखा होता है, वो किसी से कम नहीं होता है। डीआरएम जितना पढ़ा होता है उतना एक वहाँ पे 4th ग्रेड का कर्मचारी पढ़ा होता है। आप समझते होंगे कि पीएचडी वाले भी ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं। तो उस लेवल का बंदा, वो भले ही उसकी किस्मत वैसी नहीं है कि वो डीआरएम बन सके या कोई बड़ा अधिकारी बन सके, लेकिन पढ़ा तो है। वो अलग बात है कि उसका काम अभी 4th ग्रेड का है, तो वो किस्मत का मारा है, वो अलग मैटर है। लेकिन किसी का वो पर्सनल चीज़ें नहीं सुन सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग के पास वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि हम अपने मतलब कि भाग्य से इस जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है, अधिकारी है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। देखते हैं मैटर क्या है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिहार में की ही घटना है। सोनपुर मंडल के लोको पायलट और सहायक पायलट की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही शुक्रवार को जंक्शन के क्रू लॉबी पर कर्मियों के जमकर हंगामा के साथ खूब नारा लगाया गया। कुछ ही देर में ट्रेन परिचालन बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि सोनपुर मंडल के डीआरएम के हस्तक्षेप और लोको पायलट के रिलीज होने पर मामला शांत हुआ। यानी कि जब तक रिलीज नहीं किया गया इन लोगों को, लोको पायलट को, तब तक मामला शांत नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे देखिएगा के शाखा सचिव बीरझन चौधरी ने बताया कि 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब लोको पायलट संजय कुमार और सहायक लोको पायलट को सस्पेंड कर मुख्य मंडल परिचालन प्रबंधन के यहाँ पुटअप किया गया, तो अधिकारी और उनके कुछ कर्मचारी द्वारा लोको पायलट के साथ धक्का मुक्की करने के साथ मारपीट करने लगे। कहने का मतलब, एक तो 12 घंटा ड्यूटी भी करो, उसके बाद उनको जब पुटअप किया गया तो उनके साथ जो अधिकारी हैं और अधिकारी के साथ छोटे मोटे जो कर्मचारी होते हैं उनको भी लगता है कि हम अधिकारी के साथ रहते हैं तो अधिकारी बन गए, तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी के साथ कुछ भी बिहेव कर देते हैं। तो इसी दरमियान एक तो ऑब्वियस है कि इंजन में रहने के बाद तो मूड ख़राब हो ही जाता है और उसके साथ इस तरीके के व्यवहार कीजिएगा। और उसके बाद धक्का मुक्की किया तो ये हुआ कि इन्हीं लोग को गिरफ्तार कर लिया। क्या होता है ना, लड़ाई झगड़े में बड़े लोग तो बच ही जाते हैं, छोटे लोग को गिरफ्तार कर लिया गया कि इन्होंने बदतमीजी की, ये वो फलान ढिकान करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लोको पायलट को। इसके बाद लोको पायलट की गिरफ्तारी कर लिया गया। इस घटना से आक्रोशित होकर यहाँ पे सोनपुर मंडल के 3 लॉबी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी जो लॉबी में सैकड़ों कर्मचारी जमा हो गए, जिससे कि ट्रेन परिचालन बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान कर्मियों ने सीनियर डीओएम व सीनियर डीएम के खिलाफ नारा लगाया। सचिव ने बताया कि 6 मई को इस मामले को लेकर रेल मंडल प्रबंधन कार्यालय पर चालकों के द्वारा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने यह भी बताया कि ट्रैक पाथ की कमी, यहाँ पे देखिएगा ट्रैक पाथ की कमी है और बढ़ती गाड़ियाँ की संख्या और गलत
गलत परिचालन प्रबंधन के कारण लोको पायलट से जबरन दबाव में काम जो है वो करवाया जाता है। तो कहने का मतलब यह देखिएगा 9 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है। हालाँकि 8 ही घंटे का काम है, लेकिन 9 से 12 घंटे और ऊपर से वो जो ओवर ड्यूटी है उसका आप समझ गए होंगे कि पैसे भी कई बार नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस वजह से उत्पन्न हुई है कि चूँकि एक तो ट्रैक की कमी है, ट्रैक तो बिछ नहीं रही है, उसी पे वंदे भारत, और वंदे भारत के लिए स्पेशल एकदम से कॉरिडोर दिया जाता है कि वंदे भारत चलेगी तो उस समय कोई गाड़ी नहीं उस पे रहेगी, यानी कि दूसरे ट्रैक पे रख दिया जाएगा, मतलब कि पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। देखते होंगे कि पैसेंजर ट्रेन कई बार की लोकल ट्रेन वगैरह 8-8 घंटे 10-10 घंटे ट्रेन लेट चलती है। 8 घंटे का जर्नी होता है और 8 घंटे वो लेट चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि वंदे भारत के लिए कितनी दूरी तक लाइन क्लियर होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि वंदे भारत कौन-सा ट्रेन है, अडानी वगैरह ये सब जो कंपनियाँ हैं वो ली हुई है, और उसके लिए आप कितने किलोमीटर तक कोई ट्रेन उस पे नहीं चलेगी, यानी कि एकदम से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है वो सब स्पेशल ट्रेनों के लिए। और उस स्पेशल ट्रेन में कौन चढ़ते हैं? स्पेशल लोग चढ़ते हैं। तो यानी कि आप 5% लोगों के लिए आप 95% लोगों को जो है वो आप कह सकते हैं दिक्कतें उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि 95% सरकारी गाड़ी में ही चलते हैं, 5 ही % हैं जो वंदे भारत या एरोप्लेन वगैरह में चलते हैं। 5% तो मैं मैक्सिमम बोल दिया, 5% भी नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% होंगे। तो उनके लिए इतनी सुविधा कि आप एक-एक ट्रेन को 10-10 घंटे डिले चलाते हैं। वो अलग बात है कि वो पैसे पे करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसे नहीं पे करते हैं, पैसे पे करते हैं। लेकिन देखिए जो आप एलीट वर्ग हैं उस उनके लिए ऑलरेडी एरोप्लेन सुविधा है, इस तरीके की सुविधा, उनका प्राइवेट अपना जेट होता है, प्राइवेट अपना गाड़ी होता है, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या है ना कि अब जब एक ही रोटी है और एक ही रोटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी लोगों में, तो ऑब्वियस है एक को ज़्यादा मिलेगा तो एक को कम मिलेगा ही, यानी कि आपकी जो सुविधा अगर किसी को ज़्यादा मिल रही है तो आपकी ही सुविधा को हटा के किसी और को दी जाएगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल चल रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।